चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चू शिव के कमरे के बाहर एक बहुत ही भयंकर नज़ारा। आसमान से गोल्डन रंग की बिजलियां कड़क रही हैं और एक विशाल टॉर्नेडो उसके छत के ऊपर घूम रहा है। चू शिव अपने कमरे के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके आसपास एक खतरनाक ऑरा निकल रहा है। सिस्टम लगातार नोटिसेस दे रहा है कि चू शिव ने सी ऑफ कॉन्शियसनेस रेल्म के 4th, 5th और फिर 6th लेयर को क्रॉस कर लिया है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक उसकी बॉडी वायलेंटली झटका खाती है और ब्लैक एनर्जी हर तरफ बिखर जाती है। सिस्टम का एक बड़ा सा नोटिस आता है, रिग्रेटेबली होस्ट का ब्रेक थ्रू फेल हो चुका है। चू शिव गुस्से और निराशा में पीछे जमीन पर गिर पड़ता है। सिस्टम बताता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे 3 डिवाइन ग्रेड खजाने चाहिए, पैनेसिया मिल्क, पूटी डिवाइन फ्लावर और सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट। चू शिव फ्रस्ट्रेशन में बैठता है और सोचता है कि ये सब डिवाइन ग्रेड आइटम्स हैं जो मार्केट में बिकते ही नहीं, और अगर कोई बेचेगा भी तो उनकी कीमत आसमान छू रही होगी, और अभी उसके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को ज़बरदस्ती किसी से छीन सके। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि सिस्टर श्याओ रान ने उसे बताई थी कि एक डिसाइपल ने हुआंग याओ सीक्रेट रेल्म से आधा सड़ा हुआ सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट लाया था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी और कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान आ जाती है। अब मुझे ताइसू डिवाइन टावर जाना ही होगा, वो एक मास्टर प्लान बनाते हुए खुद से कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ताइसू पीक का एक बेहद खूबसूरत और ग्रैंड नज़ारा देखते हैं। आसमान में बड़ी बड़ी उड़ने वाली धुंधली शिप्स तैर रही हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है। वहाँ बात चल रही होती है कि हर 30 साल में एक बार आने वाले इस प्रॉस्पेरस एज के कारण आज कितना शोर शराबा है। डिसाइपल्स की भीड़ एक विशाल स्टोन पिलर लीडर बोर्ड के सामने खड़ी होती है, जहाँ सी ऑफ कॉन्शियसनेस के रिकॉर्ड्स दिख रहे होते हैं। वहाँ 2 बड़े एल्डर्स खड़े थे, एक बुढ़े ओल्ड हुआंग और एक बेहद आकर्षक लाल कपड़ों वाली एल्डर मो यान। ओल्ड हुआंग पूछते हैं, तुम्हें किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है? एल्डर मो यान कॉन्फिडेंटली अपने आर्म्स फोल्ड करती हैं और कहती हैं, मैं ये फैन के बारे में सोच रही हूँ। उसका फाउंडेशन, टैलेंट और लक बहुत बेहतरीन है, देखने में मजा आएगा। तभी अचानक आसमान से लाल रंग की चमकती हुई बिजली की तरह कोई जमीन की तरफ बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, सब शॉक हो जाते हैं। ये और कोई नहीं, हमारा चू शिव होता है, जो एकदम बैड एस और रॉयल तरीके से अपनी तलवार के साथ वहां लैंड करता है। उसे देखकर आसपास के लोग पहचान जाते हैं कि ये युन शिया पीक का डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल है। वहीं पास में सू रू श्वे नाम की एक डिसाइपल को टॉप 10 में आने पर सब बधाई दे रहे होते हैं। तभी भीड़ से एक नया एनर्जी से भरा हुआ नया लड़का आगे आता है और पूरे जोश में कहता है कि वो भी सी ऑफ कॉन्शियसनेस रेल्म के टॉप 10 में आएगा और ताइसू टावर का बेल बजाएगा। वो लड़का सीधा चू शिव के पास आता है और कहता है, मेरा नाम ये फैन है। चू शिव जब उसकी तरफ गौर से देखता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं। ये फैन के पीछे उसे एक अलग ही चमकदार ऑरा और आग जैसी एनर्जी दिखाई देती है। चू शिव अपने मन में सोचता है, कैसा मेन कैरेक्टर जैसा नाम है, और सिर्फ यही नहीं, इसका लक देखो, ये सच में इनक्रेडिबल है। क्या ये बंदा सच में मेन कैरेक्टर है? ये फैन बड़े ही भोलेपन और खुशी से कहता है कि उसने चू शिव के बारे में बहुत सुना है। चू शिव भी अपने असली इरादे छुपाते हुए बहुत ही स्वीट और जेंटल स्माइल देता है। ये फैन सोचता है कि चू शिव कितना अच्छा और सीधा इंसान है, उसे दोस्त बनाना चाहिए। लेकिन चू शिव के दिमाग में एक खुफिया प्लान बन चुका था। मन में सोचता है, ये बिल्कुल वही टाइप का बंदा लग रहा है जिसका लक पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए। कुछ ही देर बाद ताइसू डिवाइन टावर का ट्रायल शुरू होता है। चू शिव पहले फ्लोर की तरफ बढ़ता है। चू शिव टावर के एक अंधेरे गुफा जैसे दरवाजे के अंदर अकेला चला जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां उसके सामने क्या आने वाला है। घुप अंधेरे में अचानक कई सारी चमकती हुई खतरनाक लाल आंखें खुल जाती हैं। एक बड़ा सा शैडो वुल्फ्स का झुंड गुर्राते हुए उस पे हमला करने के लिए अंधेरे से बाहर निकलता है। चू शिव के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो आराम से अपनी रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड निकालता है और मॉक करते हुए कहता है, ओ, अपने मेहमान के स्वागत के लिए सिर्फ कुछ कुत्ते। एक वुल्फ जोर से उस पे पाउंस करता है, पर चू शिव एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल स्क्रीन पर सिर्फ लाल तलवार के फ्लैशेस और स्लैशेस दिखते हैं। वो बेरहमी से उन वुल्फ्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
तलवार घुमाते हुए वो हंसता है। सी ऑफ कॉन्शियसनेस रेल्म के बस कुछ जानवर। एक के बाद एक फ्लोर्स को बर्बाद करते हुए वो सीधा 67th फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये फ्लोर एकदम मैजिकल था, जहां हर तरफ पिंक चेरी ब्लॉसम्स गिर रहे थे। वहां एक बेहद आकर्षक पिंक बालों वाली डेमिनिस बैठी होती है, जो अपने जिस्म का जादू चलाने की कोशिश करती है। वो चूशू को ललाचते हुए पास बुलाती है, रुक जाओ, मेरे साथ रुको और इस आनंद का मजा लो। पर चूशू किसी आम इंसान की तरह नहीं पिघलता। बिना एक सेकंड सोचे उसकी लाल तलवार हवा में लहराती है और एक झटके में उस खूबसूरत डेमोनिस का गला काट डालती है। खून के फव्वारे के बीच चूशू का एकदम कोल्ड फेस दिखता है। वो कहता है, चूशू ने काउंटलेस औरतों को देखा है, मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, तुम अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। 68th फ्लोर पर पहुंचते ही माहौल एकदम टेंस हो जाता है। इस बार उसके सामने 4 बेहद खतरनाक फाइटर्स आते हैं, जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के पीक पर थे। एक विशाल मसल्स और हथौड़े वाला आदमी, एक ड्रैगन एनर्जी वाला लड़का, एक भयंकर टाइगर स्पिरिट और एक तीखी स्पीयर वाली औरत। पर चूशू बिल्कुल अकेला ही एक भयंकर ईविल स्माइल के साथ उन सब पर एक साथ टूट पड़ता है, उनके हर अटैक को अपने अकेले की ताकत से क्रश करते हुए। लड़ने का ये सिलसिला चलता रहता है और आखिरकार हम देखते हैं चूशू को 98th फ्लोर पर। वहाँ का नज़ारा सबसे अलग और डरावना था। आसमान पूरा ब्लैक और रेड था, एक बड़ा सा खूनी चांद पीछे चमक रहा था और ज़मीन पर जहाँ तक नज़र जाए वहाँ लाल स्पाइडर लिलीज यानी खूनी फूल खिले थे। उन लाल फूलों के बीच एक बहुत ही दिव्य यानी डिवाइन औरत खड़ी थी। उसके लाइट ब्लू बाल थे और उसने प्योरली सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। चूशू उसे ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। उसका रेल्म भी चूशू की तरह एग्जैक्टली सी ऑफ कॉन्शियसनेस के 9th लेयर के पीक पर था, लेकिन चूशू किसी भी तरह से उसकी सच्ची ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। चूशू की आंखों में एक अजीब सी चिंगारी आती है और वो अपनी चमकती लाल तलवार कंधे पर रखता हुआ उस औरत से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम सच में एम्प्रेस ताइसू हो? ये सच में एक प्राइमोरियल एम्परर है। हा हा हा, एम्परर, चलो युद्ध करें। एक भयंकर जोश और आग के साथ चूशू पूरी ताकत लगाकर आसमान में छलांग लगाता है और उस औरत पर एक डेडली अटैक करता है। औरत भी बिना डरे अपनी तलवार से उसके उस खौफनाक हमले को रोकती है, जिसके टकराते ही वहां एक भयंकर धमाका होता है और लाल फूल हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन क्या एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर एक असली प्राइमोरियल एम्परर की बराबरी कर पाएगा, या फिर 98th फ्लोर पर ही चूशू का अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा? ये राज तो अब अगले चैप्टर में ही खुलेगा।